गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर जीशान आपका स्वागत करता हूं विवान आईएएस एंड पीसीएस एकेडमी पर। दोस्तों, 12th के बाद बहुत सारे इंडियंस अब्रॉड जाते हैं पढ़ने के लिए। यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं। इसी तरह से बहुत सारे इंडियंस मेडिकल स्टडीज के लिए किर्गिस्तान नाम का एक कंट्री है सेंट्रल एशिया में, वहां गए। पर वहां पर बढ़ती हुई जनसंख्या इमिग्रेंट्स के तौर पे जो किर्गिस्तान के जो लोग थे, उन लोगों ने देखा यहाँ बाहर के इमिग्रेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ इंडियंस पे अटैक कर दिया गया। जब वहां अटैक किया, आप देख सकते हैं इस इमेज के अंदर, यहाँ पत्थर पड़े हुए हैं, यहाँ पर शीशे टूटे हुए हैं। इस जगह आप देखिए, यहाँ अटैक हुआ। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन जारी करी और बोला कोई भी इंडियन स्टूडेंट यहाँ रूम से बाहर नहीं निकलेगा जब तक कि यहाँ की सरकार वहां की सरकार से बात ना कर ले और इसका कोई बीच का रास्ता ना निकाले। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को। बात क्या है, पहला सवाल आता है किर्गिस्तान कहां पर है, क्या लोकेशन है। देखिए, किर्गिस्तान हमारा सेंट्रल एशिया के अंदर लगभग पड़ता है। ये चाइना से बॉर्डर करता है। ये किर्गिस्तान ये कंट्री है, ठीक है। अब किर्गिस्तान की बात करते हैं, वहां के लोगों ने अटैक क्यों किया, क्या रीजन था अटैक करने का। अब किर्गिस्तान की जो राजधानी है पहले बिश्केक में अटैक हुआ था। कहां हुआ था? बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है यहाँ पर। अब यहाँ पर उनका मानना है, वहां के लोकल इनहेबिटेंट्स का, कि यहाँ जो माइग्रेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान से आके रह रहे हैं लोग, बांग्लादेश से आके रहते हैं, इंडिया से, इजिप्ट से और बहुत सारी कंट्री से आके रहते हैं, वो नहीं चाहते कि बाहर के लोग उनकी जीडीपी का फायदा उठाएं। लगभग अगर इंडिया की बात करते हैं, इंडिया से लगभग 15,000 इंडियन स्टूडेंट ऐसे हैं जो किर्गिस्तान में मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो एनरोल किया मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ने के लिए। अब दोस्तों बात करें किर्गिस्तान है क्या, किर्गिस्तान कहाँ पड़ता है। किर्गिस्तान एक इतना सुंदर छोटा शहर है, पर सुंदर शहर है क्योंकि ये किसी जमाने में यूरोप का पार्ट था। ये यूरोप से अलग, सॉरी, आपका रशिया का पार्ट था, रशिया का, ठीक है। रशिया से 31 अगस्त 1991 को ये अलग हुआ किर्गिस्तान। और ये तिएनशान माउंटेन है, यहाँ पामीर माउंटेन है, वहां पर आके बसा हुआ है। आप देख सकते हैं किर्गिस्तान की जो कैपिटल है बिश्केक, जो नॉर्दर्न पार्ट पे आपको दिख रही है यहाँ पर, ये रही इसकी कैपिटल बिश्केक। इसकी बाउंड्री जो लगती है किर्गिस्तान की, इस सकती है कजाकिस्तान से। कजाकिस्तान शेयर करता है बाउंड्री नॉर्थ में किर्गिस्तान से। उज्बेकिस्तान वेस्ट में बाउंड्री शेयर करता है किर्गिस्तान से। साउथ में आपके पास यहाँ पर ताजिकिस्तान शेयर करता है बाउंड्री इधर, और चाइना शेयर करता है यहाँ पर साउथ ईस्ट और ईस्ट में चाइना शेयर करता है बाउंड्री किर्गिस्तान से, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 4 कंट्री की बाउंड्री हमारे पास नॉर्मली लगती है किर्गिस्तान से। और ये इसमें कंट्री की बात करते हैं कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये सब पहले कभी रशिया के पार्ट हुआ करते थे, यूएसएसआर के, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। उसके बाद हम बात करते हैं, अब ये मैंने आपको जैसे अभी बताया है कि 31 अगस्त 1991 को ये किर्गिस्तान अलग हुआ रशिया से। अब सवाल आते हैं, रशिया का पहले पुराना नाम था यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये नाम हुआ करता था। अब क्या हुआ, 1991 की बात करते हैं, यहाँ पर रशिया के अंदर वॉर स्टार्ट हो गया और उसके बाद रशिया से करीब 15 कंट्रीज अलग हो गई। यूएसएसआर से 15 कंट्रीज को अलग कर दिया गया। 15 कंट्रीज जब अलग हुए, उस 15 कंट्रीज में से जो 7 कंट्री हैं वो आज यूरोप के अंदर आते हैं, 7 कंट्री यूरोप में आते हैं, और जो 8 कंट्री हैं आज वो 8 कंट्री एशिया में आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर रशिया कितना बड़ा था। ये 15 देश अलग हो जाने के बाद, 15 पार्ट अलग हो जाने के बाद भी आज भी हम ये कह सकते हैं कि रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। देखिए रशिया का मैप आप देख रहे हैं रेड कलर में। अब देखिए थोड़ा ये इस कलर में देखिए कि आज हम बात करते हैं पहले यूरोप में कौन कौन सी कंट्री बन गई है रशिया से अलग होने के बाद। एस्टोनिया यूरोपियन कंट्री है आज। लाटविया पहले कभी रूसी कंट्री थी, ये भी। लुथानिया 3 कंट्री हो गई। ये रेड कलर ये रूस का अलग से छोटा सा पार्ट है, यूरोप में आता है कंप्लीटली, रशिया के नाम से ही ये भी। फिर बेलारूस, यूक्रेन, माल्डोवा। और आपने सुना होगा यूक्रेन और रशिया वॉर चल रहा है। किसी जमाने में यूक्रेन जो था किसका पार्ट था, रशिया का ही पार्ट था, और यूक्रेन को ब्रेड एंड बास्केट ऑफ यूरोप कहते हैं आज। यहाँ अनाज बहुत ज्यादा उगता है और इसी वजह से रशिया बार बार अटैक करता रहता है किस पे, यूक्रेन पे। 2015 में यूक्रेन का एक पार्ट है यहाँ पर कीव, ये वाला आपके पास, इसकी कीव पेनिनसुला पे अटैक किया था किसने, रशिया ने किया था 2015 में। इसलिए रशिया को बाहर निकाला गया G8 से, G7 कंट्री हो गई। ये क्रीमिया पेनिनसुला है हमारे पास, क्रीमिया पेनिनसुला पे ये यूक्रेन का पार्ट है। तो ये क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है,
7 कंट्रीज हमारे पास यूरोप में आ गई। अब एशिया में 8 कंट्री जो इससे अलग हुई वो एशिया के अंदर आ चुकी हैं। कौन सी? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। ये सब कौन सी है हमारे पास? ये एशिया के अंदर आ चुकी है कंट्री। तो ये सब कंट्री पहले रूस का पार्ट हुआ करती थी, आज ये सब अलग अलग देश बन चुके हैं यूरोप में और एशिया में। इसलिए कहते हैं रशिया हमारे पास 2 कॉन्टिनेंट्स में आता है, ये यूरोप और एशिया, मतलब यूरेशिया में आता है रशिया। ठीक है, तो ये सब कब हुआ था हमारे पास? 1991 के बाद, ब्रेकअप के बाद यहाँ पर ये बने थे कंट्रीज। अब कंडीशन आती है हमारे पास यहाँ पर रशिया के अंदर 1991 के अंदर एक रेवोल्यूशन हुआ था। उस रेवोल्यूशन का नाम था ट्यूलिप रेवोल्यूशन। क्या नाम था उसका? जैसे भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, वहां हुआ था ट्यूलिप रेवोल्यूशन हुआ था 1991 के अंदर। उसके द्वारा वहां एक खंडपीठ बिठाई गई, पार्लियामेंट बनी यहाँ पर, और वहां पर जो पार्लियामेंट बनी वो यूनिटरी पार्लियामेंट्री रिपब्लिक कंट्री बन गई है। यूनिटरी, देखो आपने सुना होगा यूनिटरी मतलब एक खंडपीठ पार्लियामेंट की बनी यहाँ। उसके बाद वहां पर उन लोगों ने डेवलप किया और रशिया हमारे पास एक तरह से कह सकते हैं, किर्गिस्तान हम कह सकते हैं कि ये डेवलपिंग नेशन है। ये डेवलप, जैसे भारत डेवलपिंग है, ये भी डेवलपिंग है। और ये एशिया का दूसरा गरीब देश है। एशिया का दूसरा गरीब देश है कौन सा? किर्गिस्तान। याद रखना इस बात को। Although it gradually developed an executive president and was governed as semi-presidential republic, मतलब प्रेसिडेंट वहां पर गवर्न करता है। जैसे हम कहते हैं हर कंट्री में सबकी अलग अलग पावर्स होती हैं। जैसे सपोज दैट अगर आप जाओगे अमेरिका, अमेरिका के अंदर क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की मतलब पावर ज्यादा है यहाँ पर। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर की पावर ज्यादा होती है यहाँ। ठीक है, कुछ कंट्री में किंग्स और मोनार्क की पावर ज्यादा होती है। ऐसे ही किर्गिस्तान में प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंशियल पावर ज्यादा है यहाँ पर। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम किर्गिस्तान में 2021 में लाया गया था। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा फिजिकल लोकेशन देख लेते हैं, कौन कौन से माउंटेन रेंजेस मिलेंगे और किर्गिस्तान में। अब देखिए किर्गिस्तान ये रहा, बिश्केक की राजधानी है। यहाँ आपको कोंगे अल्टाउ माउंटेन मिलेगा, कोंगे अल्टाउ माउंटेन। फिर तुर्किश अल्टाउ माउंटेन मिलेगा यहाँ पर। फिर कोक शालटाउ रेंज मिलेगी यहाँ पर। उसके बाद फरगाना वैली मिलेगी और फिर अजोय रेंज मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं कहां पर? आपके पास किर्गिस्तान के अंदर। ठीक है, अब किर्गिस्तान में इतनी रेंजेस तो हैं, इसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी किर्गिस्तान मेंबर कंट्री है। जैसे हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का मेंबर है किर्गिस्तान, द यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन का मेंबर है किर्गिस्तान, द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, एससीओ का शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, आईओसी का मेंबर भी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन और सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप का मेंबर भी है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट का और यूएन का भी मेंबर है, संयुक्त राष्ट्र का मेंबर भी है किर्गिस्तान। मतलब बहुत सारी जगह सदस्यता ले रखी है किर्गिस्तान से, किर्गिस्तान ने। और किर्गिस्तान मैंने बताया था आपको एक डेवलपिंग कंट्री है, अनडेवलप्ड नहीं है। डेवलपिंग मतलब कह सकते हैं विकासशील देश है। और ये एशिया का सेकंड पोरेस्ट कंट्री भी है सेंट्रल एशिया के अंदर, यहाँ पर जो तजाकिस्तान के बाद है। तजाकिस्तान सबसे गरीब कंट्री है सेंट्रल एशिया का। ठीक है, और किर्गिस्तान, अगर किर्गिस्तान की हम बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, इसकी इकोनॉमी डिपेंड किस पे करती है यहाँ पर? क्योंकि वहां पर गोल्ड रिजर्व मिलते हैं, कोल रिजर्व, यूरेनियम। आपको पता है यूरेनियम में सबसे ज्यादा कौन है? कजाकिस्तान है। ठीक है, कजाकिस्तान में सबसे ज्यादा यूरेनियम पाया जाता है। कजाकिस्तान से बाउंड्री कौन लगाता है? किर्गिस्तान लगाता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं, देखिए आप देख सकते हैं मैप में कजाकिस्तान ऊपर है, नॉर्थ में कजाकिस्तान से बाउंड्री लगाता है, तो यहाँ गोल्ड रिजर्व मिलेंगे नॉर्थन पार्ट में किर्गिस्तान के। और इनका ये मेन क्या है, वहां पर इकोनॉमिक वैल्यूज है इस कंट्री की। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।